मैच में उतार चढ़ाव होता देखकर ओल्डमैन पूरा खुश होता रहता है और कहता रहता है कि मुझे ऐसा ही मैच चाहिए। गिरने के बाद माउंटोबे कहता रहता है कि इसने मुझे धूल चटा दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा अरीना बाकी को देखने लग जाता क्योंकि बाकी दौड़ते हुए जाता और माउंटोबे के फेस पे एक बहुत जोर का लात मार देता। एक थुड्डी शॉट भी बहुत जोर का बाकी उसके फेस के बीचम बीच में लगा देता और फिर बाकी माउंटोबे का हाथ को मोड़ के अपना फिनिशिंग होल्ड में डाल देता। काटो कहता है ये तो वही हाथ लॉक करने वाला सेम लॉक है जो इसने सुनोगी के खिलाफ लगाया था उस दिन वाले मैच में। लेकिन ये होल्ड का स्टाइल अपने ओपोनेंट के ऊपर चढ़कर बैठना, बाकी का उतना वेट नहीं रहता, माउंटोबे तुरंत ही खड़ा हो जाता और सबको गिव अप करने पे मजबूर करने वाला बाकी का ये होल्ड माउंटोबे पे असर नहीं करता और लड़खड़ाता हुआ माउंटोबे के देखकर बाकी पीछे से जाके तुरंत ही एक सुप्लेक्स दे देता। अनाउंसर चिल्लाकर कहता रहता है कि माउंटोबे का दवा बाकी ने माउंटोबे को ही खिला दिया। ऐसा अनाउंसर इसलिए कह रहा है क्योंकि बाकी को माउंटोबे काफी देर से उठा उठा के पटक रहा था। डोपो काटो से कहता रहता है नहीं नहीं, बाकी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे सुप्लेक्स नहीं देना चाहिए था। उसकी ये गलती इतनी बड़ी है कि उसे अपने हाथों से जीते हुए मैच को भी गंवाना पड़ सकता है। सुप्लेक्स खाने के बाद माउंटोबे इस तरीके से खड़ा हो जाता है कि जैसे उसके बॉडी का सारा पेन छूमंतर हो गया हो। बाकी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। माउंटोबे खिलखिलाते मुस्कुराते हुए बाकी से कहता है कुछ देर पहले तक मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है। और बाकी से कहता है क्या तुम्हें मालूम है, दर्द और थकान की वजह से मेरा बॉडी सोने लगा था, उसे एक धक्के की जरूरत थी जो तुमने सुप्लेक्स के तौर पे दे दिया। बाकी बहुत बुरी तरीके से चौंक गया रहता है क्योंकि थोड़ा देर पहले तक बाकी जीत रहा था और बाकी पूरा खुश था और बाकी को ऐसा लग रहा था कि उसने माउंटोबे को चोट पे चोट दिया है। चौंकता हुआ बाकी देखकर माउंटोबे कहता है हाँ सही में पेन की वजह से मेरा मसल का मूवमेंट सब फंस रहा था, लेकिन तुम्हारे एक सुप्लेक्स के झटके ने मेरे बदन के दर्द को आराम दे दिया। डोपो कहता है कि टोबे अपना बेसिक स्टैंस में रिटर्न हो चुका है, लगता है टोबे इस मैच को अब सीरियसली खत्म करना चाह रहा है। काटो कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो डोपो जैसे उतना देर से ये सीरियस ही नहीं था। माउंटोबे बाकी को पकड़ने के लिए चाहता है लेकिन बाकी बहुत सारा पंच और लात क्विक अटैक बाकी शुरू कर देता है। माउंटोबे बाकी के खूब सारे क्विक पंच को खाता है और वो एक ही जगह पे खड़े रहता है और असल बात ये रहता है कि बाकी का क्विक अटैक कुछ ज्यादा क्विक रहता है, माउंटोबे अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है। माउंटोबे का फेस देखने से ऐसा लगता है कि बाकी का ये पंच माउंटोबे रात भर ले सकता है लेकिन काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा बाकी को। इजामोटोबे बाकी के क्विक अटैक देखने के बाद बाकी से मन में कहता रहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि टोबे को हराया नहीं जा सकता, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो बाकी के हर पंच को अपने फेस में जानबूझकर लैंड करने दे रहा हो और टोबे को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ना हारने का डिजायर बहुत बड़ा है। और फिर बाकी माउंटोबे को एक बहुत जोर का पंच सो जाओ कहकर लगा देता है। माउंटोबे वो पंच खा के फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर माउंटोबे का पास्ट का दिखाता है जहाँ पर वो दरवाजा तोड़ते हुए बाहर की ओर फेंकाता रहता है। माउंटोबे अपने मन की आवाज़ से बताता है कि उसी दिन मैंने अपने मास्टर से कहा था कि मुझे आपका स्टूडेंट बनना है और मैं भी एक रेसलर बनना चाहता हूँ। और माउंटोबे कहता है कि मैं भी अपने बॉडी का इस्तेमाल करके लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मन की आवाज़ से कह रहा है पास्ट को याद करके और कहता है ये सुनने के बाद मास्टर ने मेरे गाल में एक बहुत जोर का पंच मारा और मुझसे कहा चिल्ला के कि वो सर्कस लगता है लेकिन सर्कस है नहीं। और फिर टोबे कहता है कि मास्टर ने मुझसे ये भी कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा टोबे। मास्टर कहता तुमने बिल्कुल सही कहा, रेसलिंग का मेन मोटो ऑडियंस की इंजॉयमेंट ही है। अगर तुम वहाँ पर ही खराब फाइटर भी होगे तो उस वक्त तुम्हें चाहिए होगा स्किल, लोगों को एंटरटेन करने का। और फिर माउंटोबे अपने मन की आवाज़ से कहता है कि आपने एक रेसलर के तौर पे अपने बातों के अंदाज, तरीके और जलवे से कई लोगों का दिल जीता है और उन लोगों में मैं भी हूँ जिसने आपके अंदाज और जलवे की वजह से इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। रेसलर बनने के रास्ते के बारे में बात कर रहा है और फिर मैच में रिटर्न आ जाते हैं जहाँ पर बाकी माउंटोबे पे अटैक किया हुआ है और अपने मन में माउंटोबे कहता है कि तुम्हें खोने के बाद ही मास्टर मैंने सच्चे स्ट्रेंथ को पाने के पीछे भागना शुरू किया, क्योंकि मुझे यह रियलाइज हो गया था कि मैं कभी भी आपके जैसा कमाल के पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं बन पाऊंगा। बाकी से मार खाते हुए अपने मन में सोच रहा है और कहता है मास्टर मेरा ये आपसे पहला और आखिरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बार मुझे एक फाइटिंग मास्टर के तौर पे लड़ने दीजिए मास्टर, ताकि मैं अपने 30 साल के रेसलिंग जर्नी को अंत कर सकूं बगैर किसी अफसोस के। अफसोस की बात माउंटोबे इसलिए कर रहा है क्योंकि माउंटोबे ने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा रेसलर बनूंगा जो रेसलिंग रिंग के बाहर रियल फाइट में कभी नहीं हारेगा, क्योंकि माउंटोबे ने आज से पहले कभी रियल फाइट नहीं किया था। बाकी के साथ उसका पहला रियल फाइट हो रहा है, अगर ये फाइट माउंटोबे नहीं करता तो उसका प्रॉमिस खोखला हो जाता।
काटो टोपो से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में फालतू में फंस रहा था, तुम कह रहे थे माउंटोबे ऐसा है वैसा है, देखा बाकी ने ये मैच को बड़े आराम से संभाल लिया। बाकी एक बहुत जोर का राउंड किक माउंटोबे के पेट में मारने वाला रहता है और बाकी ये कहता रहता है कि अब मैच फिनिश, और इधर काटो भी जोश में आगे कहता रहता है ये फिनिश, लेकिन माउंटोबे बाकी के किक से डॉज करके बाकी को एक अजीब तरीके के होल्ड में डाल देता है। काटो चौंकते हुए कहता है कि अब माउंटोबे क्या कर रहा है बाकी के साथ। माउंटोबे बाकी को उसी तरीके से पकड़े हुए एक रिवर्स गुलाटी मार देता है, तो बाकी का बॉडी नीचे रहता है, तो बाकी का बॉडी पहले लैंड करता है जिसका वजह से बाकी सो जाता है। डोपो काटो से कहता रहता है देखा काटो माउंटोबे ने कर दिया, और फिर माउंटोबे बाकी से रोल में कहता है अपने मुंह के साउंड से कहता है बाकी हानमा, मेरे लिए तुम्हारा दर्जा हमेशा वर्ल्ड के सभी पावरफुल चैंपियन सबसे ऊपर ही रहेगा। काटो कहता है ये बहुत भारी फाइटर है। डोपो कहता है अब बाकी का जर्नी खत्म हो गया। माउंटोबे ओल्ड मैन तोकुगावा के पास जाकर कहता है सही में सर ये बहुत ही कमाल का मैच था, मैं आपको शुक्रिया सिर्फ अपने शुक्रिया सबसे नहीं कर सकता। और माउंटोबे फिर नोटिस करता है कि बाकी वापस से धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। माउंटोबे अपने मन में कहता रहता है कि ये कैसा फाइटिंग स्पिरिट है, इतना डैमेज लेने के बाद भी इसका अभी भी मन फाइटिंग करने का है। डोपो काटो से कहता है लगता है मैच को मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी जज कर लिया था और बाकी की सबसे कमाल की काबिलियत को मैं तो भूल ही गया था कि बाकी गिव अप करना नहीं जानता है और उसके अंदर 1000 आदमियों का करेज है। बाकी माउंटोबे से कहता है कि अभी हमारा मैच ख़त्म नहीं हुआ है तो तुम कहाँ जा रहे हो। अनाउंसर चिल्लाता है कि हमारा चैंपियन एक और बार उठ चुका है, हमारा चैंपियन जितनी बार नीचे गिरता है उतनी बार उठ जाता है, और कहता है हमारे चैंपियन ने इस बात को प्रूव किया है कि एक फाइटर का फाइटिंग स्पिरिट ही उसे चैंपियन बनाता है। पूरा ऑडियंस बाकी चीयर करने लग जाता, तो माउंटोबे बाकी को देखते हुए कहता ये क्या करिश्मा मुझे इससे महसूस हो रहा है, ये करिश्मा वो करिश्मा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल उसी तरीके का करिश्मा है जो हमें बचपन में अपने मास्टर के मैच देखने से महसूस होता था, वो कमाल का ऑरा जिसकी वजह से मैंने रेसलिंग के रास्ते पे चलना शुरू किया। ये लड़का का ऑरा भी हमें बिल्कुल उसी तरीके का फील हो रहा है जैसा हमें मास्टर का फील होता था। और माउंटोबे कहता है कि ये ट्रू फाइटिंग है मास्टर, आखिरकार मैं किसी ऐसे से भिटाई गया जिसका करिश्मा आपके करिश्मे को टक्कर देता हो। बाकी कहता है चलो शुरू करते हैं, ऑडियंस हमारे एक्शन का वेट कर रहे हैं। टोबे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, कह के बाकी के फेस में एक बहुत जोर का लात मार देता है। डॉक्टर दौड़ते हुए ओल्ड मैन के पास आता है और कहता है ये खुश होने का समय नहीं है ओल्ड मैन, इसी पल फाइट को रुकवा दो तुम, क्योंकि टोबे का नी सही कंडीशन पे नहीं है। और टोबे बाकी को पकड़ के गुलाटी मार के पटकने वाला मूव दोबारा नहीं कर सकता है। टोबे कहता है कि मुझे एक और बार ये करना है जिससे बाकी का काम तमाम हो जाएगा, और बाकी को पकड़ के टोबे एक और बार गुलाटी मार देता है, लेकिन बाकी भी एयर में फ्लिप करके अपने पाँव में लैंड कर लेता है। ऐसे फ्लिप करके लैंडिंग करने से टोबे का घुटना सह नहीं पाता है, टोबे दर्द से बहुत जोर चिल्लाने लग जाता है। ओल्ड मैन और डॉक्टर दोनों का आंख फट जाता है। दर्द से चिल्लाता हुआ टोबे देख के बाकी चौंक जाता है और टोबे फिर अपने पाँव में खड़ा भी नहीं हो पाता है। और फिर टोबे बड़े मुश्किल से खड़ा होकर बाकी के पास आता है और बाकी को एक स्लैप मारता है, लेकिन उसके स्लैप में जरा सा भी पावर नहीं रहता है। काटो डोपो से पूछता है आखिर अचानक से टोबे को हो क्या गया। डोपो कहता है कि बड़े रेसलर्स का रेसलर बने रहने की लिमिट कम रहती है, फाइटिंग के उछल कूद से उनके घुटने और पाँव पे कुछ ज़्यादा ही भार पड़ता है, अगर नॉर्मल फाइटर से कंपेयर करें तो उनसे बहुत ही ज़्यादा। माउंटोबे का शॉर्ट सब का पावर अचानक से घट जाता है क्योंकि माउंटोबे अपने बॉडी का सारा वेट एक नी में कर देता है और उसका एक नी लचकने लग जाता है। डोपो कहता है कितने बड़े जाइंट का 30 साल से फाइटिंग करना ही फाइटिंग इंडस्ट्री में कमाल की बात है। टोबे के डाइट और ट्रेनिंग की वजह से ही ये कमाल हुआ है। ये फाइटर का करियर बड़ा कमाल का रहा है, लेकिन आखिर में सबका अंत होना ही था। बाकी माउंटोबे से कहता है कि एक सच्चा फाइटर कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और लास्ट में टोबे से कहता है कि तुम सही में बहुत कमाल की ग्रैपलर हो टोबे। और फिर बाकी टोबे के नी पे एक बहुत जोर का किक करता है जिसकी वजह से टोबे नीचे गिर जाता है। और फिर रेफरी दौड़ते हुए अरीना के अंदर आ जाता है और पूरा क्राउड बाकी चिल्लाने लग जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है कि एक बार फिर से हमारे चैंपियन बाकी ने अपने टाइटल को डिफेंड कर लिया है। काटो कहता है कि मैच बहुत ज़्यादा ही कमाल का था। डोपो कहता है कि बाकी ने अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट दिया है क्योंकि बाकी ने उसके कमजोरी पे अटैक करके मैच को जल्दी ख़त्म किया है। माउंटोबे कहता है कि तुम्हारा किक बहुत ही बढ़िया था। बाकी कहता है वहाँ तुम्हारे नी पे किक करके मैं ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ। और बाकी कहता है अगर तुम 10 साल यंग होते तो तुमने मेरा गर्दन अपना गुलाटी पट को शॉट से तोड़ दिया होता। और टोबे बाकी से थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ऑनरेबल डिफीट मिला है। उतने में ही डॉक्टर वहाँ आता है। टोबे से कहता है कि तुमने अपना लिमिट पार किया है। और फिर डॉक्टर टोबे का घुटना देख के चौंक जाता है। कमाल है कह के बाकी की तरफ डॉक्टर देखने लग जाता है। पूरा क्राउड बाकी चिल्लाता रहता है। डॉक्टर टोबे को बताता रहता है कि तुम्हें जितना बाकी अच्छा लगता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाकी उससे ज़्यादा अच्छा है।
बाकी ने तुम्हारे नी के प्रॉब्लम वाले जगह को ही तोड़ा है, जिस वजह से तुम्हारे नी के प्रॉब्लम वाले जगह का आसानी से ऑपरेशन किया जा सकेगा और ऑपरेशन के 3 महीने रिहैब एक्सरसाइज के बाद तुम बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाओगे। माउंट ओबे कहता है तो बाकी ने मुझे मेरे भलाई के लिए तोड़ा और फिर अरीना का दिखाता है जहाँ यूजीरो और लुटिनेंट मैच को देखता रहता है बाकी का। यूजीरो कहता है कि मेरा बच्चा हमेशा की तरह वीक है, उसे दूसरे पे बहुत जल्दी दया आता है और फिर यूजीरो अरीना की ओर कूदक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।